आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने तेलंगाना के जिला जगतियाल में वाक़ मशहूर मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मंदिर से अपनी गहरी अकीदत का इजहार करते हुए कहा कि कोंडागट्टू ने उन्हें नई जिंदगी दी है। पवन कल्याण ने बताया कि माजी में एक हादसे के दौरान उन्हें हाई टेंशन वायर लग गया था और आज तक उन्हें यह समझ नहीं आता कि वो इस हादसे में जिंदा कैसे बचे। इसी वाक़े के बाद कोंडागट्टू पर उनका ईमान और भी मजबूत हो गया। इस दौरे के दौरान अदाकार पवन कल्याण और टीटीडी के चेयरमैन BR नायडू ने मंदिर के दर्शन किए, जहां मंदिर के पुजारियों ने रिवायती एहतराम के साथ उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मंदिर की तरक्की के लिए तिरुपति तिरुमला देवस्थानम की जानिब से मंजूर शुदा 35 करोड़ 19 लाख रुपए के मनसूबों का भी आगाज किया गया। చాలాసార్లు నాకు కొండగట్టు పునర్జన్మనిచ్చిందంటే దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షి మన సత్యం గారు. సో నాకున్న సన్నిహితులు స్నేహితులు అందరూ ఉండే మధ్యలో మేము ఇక్కడికి వచ్చి శ్రవణ్ గారిని అందరూ వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు యాక్సిడెంట్ అయితే హైటెన్షన్ వైర్ తగిలిది ఎలా మిస్ అయింది, ఎలా బతుకున్నా నాకు ఈ రోజుకి తెలియదు. అందుకే నాకు కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి మీద నాకు అపారమైన భక్తి, అపారమైన గౌరవం. आंध्र प्रदेश के मशहूर शहर तिरुपति से खबर है, यहाँ एक शख्स नशे की हालत में श्री गोविंद राज स्वामी मंदिर पर चढ़ गया, जिससे मंदिर अहाते में कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। हुकाम के मुताबिक एक शख्स ने सिक्योरिटी एहलकारों की नज़रों से बचते हुए मंदिर की दीवार फलांगकर अंदर दाखिल हो गया और बाद में वो मंदिर के ऊपर चढ़कर वाकई की तरह मिलते ही विजिलेंस अमले ने फौरन पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला दी। तिरुपति ईस्ट पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम मौके पर पहुंची और तकरीबन 3 घंटे की कोशिश के बाद सूरत हाल काबू में। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा शख्स ने नीचे उतरने के लिए शर्त रखी कि उसे शराब की एक बोतल फराहम की जाए। बाद में फायर एहलकारों ने सीढ़ियों की मदद से मंदिर के ऊपर तक रसाई हासिल की और पुलिस और फायर स्टाफ की मुश्तरका कार्रवाई में उसे बहिफाजत नीचे उतार कर हिरासत में लिया गया। विजयवाड़ा में आज नेचुरल फार्मिंग पर एक रियासती सतह का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसका एहतमाम आंध्र प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा ने किया था। इस इजलास में बीजेपी किसान मोर्चा के रियासती सदर चंद्र कृष्णमूर्ति और आंध्र प्रदेश बीजेपी के सदर PVN माधव ने शिरकत की। इजलास के दौरान कुदरती तरीके से काश्त के शोबे से मुंसलिक माहिरीन के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर AP के बीजेपी सदर PVN माधव ने यकीन दहानी कराई कि कुदरती खेती करने वाले किसानों को MSP फराहम करने के लिए हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद आने वाली नस्लों के लिए ज़मीन की ज़रखेज़ी और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। कुदरती खेती के माहिर ऋषि विशाखापट्टनम ने अपने खिताब में कहा कि कुदरती खेती को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत की जानिब से मज़ीद ताउन की ज़रूरत है। Today we have organized Sahaja Natural Farmers Meet. So this is a roundtable conference organized under Bharatiya Janata Kisan Morcha. So this meeting particularly pertains to the problems that are being faced by natural farmers. A lot of farming community have adopted natural farming as their livelihood, but unfortunately they are unable to sustain and go forward. There are a lot of other farmers, in spite of problems, they are continuing it only because of passion. Government is trying to help them in many ways. There's the central government, Narendra Modi ji, has brought Parampita Vikas Yojana, wherein which natural farmers should be. मुल्क में क्रिश्चियन कम्युनिटी और गिरजाघरों पर हो रहे मुबैना हमलों के खिलाफ कर्नाटक के कांग्रेस लीडर सैयद शफीउल्लाह ने सख्त मुखालफत की है। उन्होंने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हर मज़हब का मुल्क है, जहां तमाम मज़ाहिब के लोग अमन और भाईचारे के साथ रहते हैं और किसी भी मज़हब की इबादतगाहों पर हमले करना, ज़बरदस्ती तोड़फोड़ करना मुल्क की कौमी एकजहती को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। ये मालूम होना चाहिए कि सारी दुनिया में हमारा मुल्क भारत इसलिए मशहूर है कि ये कई रंगों के फूलों का गुलदस्ता है। इसका मतलब सारे मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं। एक ही मुल्क में इतने सारे मज़ाहिब और इतनी सारी ज़बानें बोलने वाले सिर्फ हमारे हिंदुस्तान में है। ये हमें बहुत फ़ख्र की बात है सारे हिंदुस्तानियों के लिए। जब कभी हम बाहर के मुल्कों को जाते हैं, हर मुल्क वाला ये सुनकर तारीफ करता है कि इतने सारे मज़ाहिब वाले एक साथ में कैसे रहते हैं आप, और ज़माने दराज से अमन और शांति से रहते आए हैं। मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन,
जैन, पारसी, बौद्ध, सबके सब, सिख हमारे भाई हैं, सबके सब बड़े अमन शांति से रहते आए हैं। ऐसे में जहां तक त्योहार हैं, चाहे वो क्रिसमस हो या मुसलमानों की ईद हो या हिंदुओं के कोई होली या कुछ और उनकी उनका त्योहार हो या सिखों का त्योहार हो, किसी का भी त्योहार हो, सब लोग या तो उन्हें बधाई देते हैं या उनकी खुशियों में किसी ना किसी तरह शिरकत करते हैं। लेकिन किसी के ईद मनाने पर दूसरे लोग आके हमला करें, ये हमने कभी सुना नहीं था, ना देखा था, ना भारत का ये हमारा परंपरा है, हमारी रिवायत ये नहीं है। अभी जो 2014 के बाद से ये रिवायत शुरू हुई है कि ईद के वक्त ईदगाह में हमले, यहाँ तक कहीं नमाज पढ़ते हुए मुसलमान को शू के पहन के पुलिस लात मारती है, ये देखा गया है। और अब जो देखने में ये आ रहा है कि बहुत सारे चर्चों पर आइन क्रिसमस के मौके पर, वो जब क्रिसमस मना रहे थे वो चर्चों में या दूसरे मैदानों में या दूसरे मॉल्स में कहीं भी उन पर हमले किए गए। ये हमारे ईसाई भाई हैं, भारतीय हैं सब। अनंतपुर में सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। कड़पा से ताल्लुक़ रखने वाले टीडीपी लीडर मैसूर रेड्डी पर पुलिस अफसर को धमकाने के संगीन इल्ज़ाम सामने आए। इतलात के मुताबिक अनंतपुर 2 टाउन सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत यादव ने जिला परिषद दफ्तर में मुनक्किदा इजलास के दौरान गैर मजाज अफराद को बाहर जाने की हिदायत दी थी। इसी दौरान टीडीपी लीडर मैसूर रेड्डी ने इस पर एतराज़ करते हुए सीआई श्रीकांत यादव से तल्ख कलामी की। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक टीडीपी लीडर ने पुलिस अफसर को खुलेआम धमकाते हुए कहा कि वो उन्हें अंजाम तक पहुंचा देंगे। मजीद बताया जा रहा है कि इस मौके पर टीडीपी के एमएलसी राम भोपाल रेड्डी ने मैसूर रेड्डी की हिमायत की, जिस पर अपोजिशन और समाजी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद की जा रही है। गुंटूर में वाक़ श्री सत्य साई ट्रस्ट के अहाते में तीसरी आलमी तेलुगु महासभा का इफ्तिताम अमल में आया। आंध्रा सरस्वत परिषद के ज़ेर एहतमाम तेलुगु महासभा मुनक्किद की जा रही है। इस तकरीब में तेलुगु ज़बान और सकाफ़त के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस नरसिम्हा, आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर आयना पात्रुडु, रिटायर्ड IPS अफसर JD लक्ष्मी नारायण और मारूफ गुलकार श्रीनिवास के साथ कई मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। దశాబ్దాల నాడు పుట్టినటువంటి ఒక గొప్ప సంస్థ రాష్ట్ర విభజన తరువాత తెలంగాణ సారస్వత పరిషత్తుగా తెలంగాణలో కొనసాగుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ తెలుగు భాష అధికార భాషగా ఉండాలి, అది తెలుగు ప్రభుత్వమే చూడాలి. కానీ ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ అలా ఆలోచించదు. ప్రభుత్వానికి తెలుగు భాష అధికార భాష కావచ్చు, కానీ మన అందరికీ అది మాతృ భాష కావాలి అని ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్ అడుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కొంతమంది అనుకుంటుంటారు ఉద్యోగాలు తెలుగులో చదివితే రావు అని. మనకు ఉద్యోగాలు వచ్చేది ఇంగ్లీషు భాష చూసి ఇవ్వట్లేదు. మన విషయంలో మనకెంత గ్రహణం ఉంది, మన విషయంలో మనకెంత పరిజ్ఞానం ఉంది అని చూసి अनंतपुर में पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले 4 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुलजमान के कब्जे से 1 किलो 2 ग्राम गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार नौजवान अनंतपुर शहर के आसपास इलाकों के रहने वाले हैं। ये लोग दीगर इलाकों से गांजा खरीद कर अनंतपुर में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस को खुफिया इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता रोज़ अशोकनगर में वाक़ फंक्शन हॉल के करीब नौजवानों को गिरफ्तार किया गया। बरामद गांजे को जब्त करके मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। అనంతపురం జిల్లా ఎస్పీ టి జగదీష్ గారు ఆదేశాల మేరకు మా డిఎస్పీ గారి ఆధ్వర్యంలో మా అనంతపురం 1 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్న గంజాయి ఎక్కడైనా అమ్మినా కానీ సేవించినా కానీ వాళ్ళపైన ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అందులో భాగంగానే ఈరోజు గంజాయి విక్రయిస్తున్న 4గురిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అరెస్ట్ చేసి వాళ్ళకు ఇంతకుముందు కేసులో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు గంజాయి తాగే వాళ్ళు కూడా కౌన్సిలింగ్ చేస్తున్నాము. గంజాయి ఎవరు అమ్మినా కానీ గంజాయి పట్ల మేము చాలా కఠినంగా ఉంటాము. ఎవరు అమ్మినా ఎవరు తీసుకున్నా ఏం చేసినా కూడా పోలీస్ చాలా
గట్టిగా వ్యవహరిస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. అమ్మే వాళ్ళని పట్టుకున్నామండి. అమ్మే వాళ్ళని పట్టుకున్నాము. దానికి అలవాటు పడిన పిల్లలు ఎవరైనా ఉంటారో కన్స్యూమర్స్ ఎవరంటే వాళ్ళని పిలిపించి దీనికి పంపిస్తాం. డి అడిక్షన్ సెంటర్కి పంపిస్తాం. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఆజాద్ ఫంక్షన్ హాల్ అక్కడ ఓపెన్ ఏరియా ఉంది కదా, సమాధుల చోట అక్కడ. आंध्र प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत के साथ घने कोहरे ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। विजयवाड़ा में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिसके बाद हद निगाह निहायत कम हो गई और सड़कों पर गाड़ियां चलाने में लोगों को मुश्किलात का सामना रहा। उधर अलौरी, सीताराम, राजू एजेंसी इलाकों में सर्दी की शिद्दत मुसलसल बढ़ती जा रही है और मुख्तलिफ इलाकों में पारा 10 डिग्री से नीचे पहुंच रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों में सर्दी वक्ती तौर पर कम होने के बाद अब दोबारा शिद्दत इख्तियार कर रही है। दिसंबर के पूरे महीने के दौरान गैर मामूली हद तक कम दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया था, जबकि नए साल के आगाज़ के साथ ही मौसम में तब्दीली देखने में आई।